नमस्कार मित्रों। आज तक हमने गद्य पाठ, पद्य पाठ, विशेष अध्ययन के पाठ और व्यावहारिक हिंदी के भी पाठ हमने पढ़े हैं। तो आज हम भाषा अध्ययन का भाग पढ़ने वाले हैं, जो है व्याकरण। तो इस व्याकरण में आज हम काल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि काल क्या होता है, काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कालों के ऊपर आपको 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं में सवाल पूछे जाएंगे। इसीलिए कृपया करके आप अच्छी तरह से ध्यान दें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हम विस्तार से कालों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें काल बताया गया है और काल की परिभाषा भी हमें बताई गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि काल का अर्थ क्या होता है। तो हमें यहाँ पर बताया है, काल का अर्थ होता है समय, मतलब वह समय जो चलता है, जो हो चुका है और जो आने वाला है, उसे हम काल कहते हैं या समय। आगे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। मतलब हमारी जो क्रिया है, जो हमारे कार्य है, वो कौन से काल में, कौन से समय में चल रहा है और उसी क्रिया से हमें पता चलता है कि ये कार्य कौन से समय में या कौन से काल में चल रहा है। दूसरे शब्दों में, कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के ज्ञान के रूपांतर को काल कहते हैं। मतलब हमारे जो कार्य चल रहा है, उनका समय पूर्ण है या अपूर्ण है, उनकी कौन सी अवस्था है, इसके ज्ञान के रूपांतरण को काल कहते हैं। एक संक्षिप्त के रूप में काल की परिभाषा की जाए तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जैसे कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने का समय पता चलता है उसे क्रिया का काल कहते हैं। मतलब हम जो कार्य करते हैं वो कौन से काल में हम कर रहे हैं, उस समय को जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कौन सा काल चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें काल के उदाहरण बताए गए हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो उदाहरण दिए हैं उसके अतिरिक्त मैं उदाहरण आपको और भी बताऊँगा। तो कृपया करके यदि आप नोटबुक में लिख सकते हो तो लिख लो। तो यहाँ पर पहला उदाहरण हमें बताया गया है। देखिए, सुनील, यहाँ पर सुनील गीता पढ़ता है। दूसरा बताया है, प्रदीप पढ़ रहा है। तीसरा है, रमेश कल दिल्ली जाएगा।
चौथा उदाहरण है बच्चे खेल रहे हैं। 5 नंबर का उदाहरण है मैडम पढ़ा रही थी। और 6 नंबर का उदाहरण है वह खा रहा है। तो इस प्रकार से हमें कुल मिलाकर 6 उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें इस क्रिया के वजह से हमें पता चलता है कि ये उदाहरण जो है ये कौन से काल का है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं काल के प्रकार, मतलब काल के भेद। तो काल के प्रकार देखिए, पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। तो यहाँ पर हमें काल के 3 प्रकार, 3 भेद बताए गए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वर्तमान काल को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान काल और वर्तमान काल की परिभाषा किस प्रकार से बताई है। वर्तमान में हो रही क्रिया को वर्तमान काल में रखा जाता है। इसका अर्थ होता है कि दर्शाई गई क्रिया उसी वक्त में ही रही है। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से परिभाषा वर्तमान काल की बताई गई है। तो हम इस परिभाषा को छोटे से रूप में भी बता सकते हैं, जैसे कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहा जाता है। मतलब जो कार्य चल रहा है वह कार्य वर्तमान समय में चल रहा है। जो क्रिया चल रही है वह वर्तमान समय का बोध कराती है, मतलब अभी चल रही है। इस प्रकार से क्रिया का बोध होता है, तभी वहाँ पर वर्तमान काल चलता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर हमें उदाहरण बताए गए हैं। तो देखिए पहले नंबर का उदाहरण है राम जा रहा है। दूसरा है श्याम खा रहा है। तीसरा है मीना उसे मार रही है। 4 नंबर का है वह परीक्षा के लिए जा रहा है। 5 नंबर का उदाहरण गाड़ी चल रही है। 6 नंबर का उदाहरण मैं ट्रेन में बैठा हूँ। 7 नंबर का उदाहरण देखिए ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है। और 8 नंबर का उदाहरण देखिए घड़ी चल रही है। तो यहाँ पर हमें कुल मिलाकर 8 उदाहरण दिए गए हैं वर्तमान काल के। तो यहाँ पर हमें क्रिया बताई गई है। राम, पहले उदाहरण में देखिए राम जा रहा है, मतलब राम जा रहा है मतलब वो अभी जा रहा है, मतलब ये जो क्रिया है वो वर्तमान काल में चल रही है। उसी प्रकार से श्याम खा रहा है, मतलब यहाँ पर भी श्याम जो है वो खा रहा है, मतलब खाने की क्रिया अभी वर्तमान काल में चल रही है। उसी प्रकार से मीना उसे मार रही है, ये क्रिया भी चल रही है। मतलब यहाँ पर जो मीना है उसे मार रही है, मतलब वो क्रिया अभी तक वो चल रही है।
आगे देखिए, वह परीक्षा के लिए जा रहा है, मतलब वो परीक्षा के लिए जा रहा है, अभी वो क्रिया चालू है। उसी प्रकार से गाड़ी चल रही है, मतलब गाड़ी अभी चल रही है इसी काल में। आगे है मैं ट्रेन में बैठा हूँ, ये भी वर्तमान काल की क्रिया है। आगे देखिए, ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है, यहाँ पर भी ये जो क्रिया है रही है, मतलब ट्रेन जो है वो अपना रफ्तार पकड़ रही है, मतलब वो क्रिया चालू है। और आखिरी का जो उदाहरण है, घड़ी चल रही है, मतलब जो घड़ी है वो चल रही है, मतलब वर्तमान काल में वो क्रिया चल रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ जितने भी उदाहरण हमें बताए गए हैं वो वर्तमान काल में चलने वाली क्रिया है, इसीलिए ये वर्तमान काल के उदाहरण है। तो आगे देखिए, वर्तमान काल के भेद या वर्तमान काल के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पहला जो भेद है वह है सामान्य वर्तमान काल। तो यहाँ पर पहला जो भेद है वह सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा भी यहाँ पर बताई गई है। देखिए, यह क्रिया का सबसे सामान्य रूप है, यह क्रिया का सबसे सामान्य रूप है। यह सामान्य वर्तमान काल में होने वाली क्रिया को दर्शाता है। मतलब हम उसकी परिभाषा छोटे से रूप में भी कर सकते हैं, जैसे कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो चलने वाली क्रिया है, जो कार्य है, उस कार्य की क्रिया का जो रूप है, उस रूप से हमें ये पता चलता है कि वो कौन से काल में चल रही है। उस क्रिया का बोध होता है, मतलब वो क्रिया सामान्य क्रिया का रूप है, तभी हम वहाँ पर देख सकते हैं कि वो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। इस प्रकार से तो हमें यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं। तो पहले उदाहरण है मैं लेख लिखता हूँ। दूसरा उदाहरण है वह खेल खेलता है। तो यहाँ पर 4 नंबर का उदाहरण है मैं खाना खाता हूँ। 5 नंबर का उदाहरण है तुम गेंद खेलते हो। तो यहाँ पर जो पहला उदाहरण है मैं लेख लिखता हूँ, तो यहाँ पर लिखने की जो क्रिया है वह अभी सामान्य रूप से चल रही है। दूसरे उदाहरण में वह खेलता है, मतलब यहाँ पर भी सामान्य वर्तमान काल की क्रिया चल रही है। और 3 नंबर के उदाहरण में देखिए मैं खाना खाता हूँ, मतलब मैं खाना खाता हूँ, ये क्या है? सामान्य क्रिया है। खाता हूँ मतलब वर्तमान काल की क्रिया है, इसीलिए यहाँ पर भी वो सामान्य वर्तमान काल है। 4 नंबर का उदाहरण देखिए तुम गेंद खेलते हो, मतलब यहाँ पर भी सामान्य वर्तमान काल का बोध होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से वर्तमान काल के भेद का पहला जो भेद है सामान्य वर्तमान काल वो हो चुका है। अभी दूसरा जो है, दूसरा 2 नंबर का अपूर्ण वर्तमान काल। अभी हमने देखा कि सामान्य वर्तमान काल, उनके उदाहरण भी देखे। अभी देखिए यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, यहाँ पर हमें बताया है अपूर्ण वर्तमान काल सामान्यतः सबसे अधिक क्रिया में प्रयोग किए जाने वाला काल है।
मतलब देखो यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि जो सामान्य अपूर्ण वर्तमान काल है यह हमारे जीवन में मतलब अधिक से सबसे अधिक क्रिया में सबसे अधिक इस क्रिया में प्रयोग किए जाते हैं। यह एक क्रिया के वर्तमान काल में होने को दर्शाता है। मतलब जो भी घटना है, जो भी क्रिया है, जो भी कार्य है वह अपूर्ण वर्तमान काल में ज़्यादा होते हैं और इसे अपूर्ण कहा जाता है क्योंकि इसके दौरान क्रिया का परिणाम नहीं दिखाया जाता। मतलब ये जो यहाँ पर जो क्रिया होती है, जो कार्य होता है उसका परिणाम यहाँ पर नहीं हम देख सकते। संक्षिप्त के रूप में यदि इस अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा देखी जाए तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जैसे कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वर्तमान समय में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है अर्थात कार्य चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से क्रिया का जो रूप है उस रूप से हमें ये पता चलता है कि ये वर्तमान समय में चलने वाले कार्य है लेकिन ये अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अर्थात यह कार्य, यह क्रिया अभी तक चल रही है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं। ठीक है, आगे हमें उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला उदाहरण है, मैं लेख लिख रहा हूँ। दूसरा उदाहरण है, वह खेल रहा है। 3 नंबर का उदाहरण है, मैं घर जा रहा हूँ। 4 नंबर का उदाहरण है, तुम सो रहे हो। मतलब देखिए यहाँ पर पहले उदाहरण में देखिए, मैं लेख लिख रहा हूँ। मतलब देखिए यहाँ पर जो लेख लिखने वाला है, मतलब जो लिखने की क्रिया है, जो कार्य है, वह अभी चल रही है। मतलब अभी तक वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है, अभी तक वो चल रही है। इसीलिए यहाँ पर वो अपूर्ण वर्तमान काल के रूप में यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से नीचे देखिए दूसरे उदाहरण में, वह खेल रहा है। वह खेल रहा है मतलब अभी तक वो खेल रहा है, अभी तक खेलने की क्रिया, खेलने का कार्य अभी तक पूर्ण रूप से समाप्त या खत्म नहीं हुआ है, अभी तक वह क्रिया चालू है, अपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल हमें दर्शाते हैं। उसी प्रकार से 3 नंबर के उदाहरण देखिए, मैं घर जा रहा हूँ। यहाँ पर भी हमें बताया है इस उदाहरण में कि जो क्रिया है, मैं घर जा रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ। जो घर जाने वाला है अभी तक जा रहा है, अभी तक वो घर पहुँचा नहीं है, वह जाने की क्रिया चालू है। मतलब अभी तक वो वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया चालू है। 4 नंबर के उदाहरण देखिए, तुम सो रहे हो। मतलब सोने की क्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, अभी तक चालू ही है। इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमें जो 3 नंबर के भेद है, पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल के भेदों में से हमने सामान्य वर्तमान काल देखे, अपूर्ण वर्तमान काल देखे। अभी 3 नंबर के भेद को देखने वाले हैं, जो है पूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पर देखिए, हमें इसकी परिभाषा बताई है। वर्तमान काल के इस भेद में यह दर्शाया जाता है कि कार्य हो चुका है।
इस कारण इसे पूर्ण क्रिया भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है, यह बताया जाता है क्रिया के रूप के जरिए कि यहाँ पर जो कार्य है वो पूर्ण रूप से हो चुका है। संक्षिप्त रूप में इसकी व्याख्या की जाए तो इस प्रकार से हो सकती है, जैसे कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है, मतलब जो क्रिया है उस क्रिया के रूप से हमें यह बोध होता है कि वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो गया है। मतलब हमारे वर्तमान समय में ये जो कार्य है ये समाप्त हो चुका है, तो वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल हो जाता है, मतलब उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उदाहरण के तौर पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहले नंबर पर है मैंने लेख लिखा है। दूसरे नंबर पर उदाहरण है उसने खेल खेला है। 3 नंबर के उदाहरण देखिए, मैंने आपको पैसे लाया हूँ। मैं आपके पैसे लाया हूँ, सॉरी, ठीक है। 3 नंबर का उदाहरण है मैं आपके पैसे लाया हूँ। 4 नंबर का उदाहरण देखिए, मैंने पाठ पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर पहले उदाहरण को देखिए, मैंने लेख लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है इस क्रिया के जरिए हमें ये दर्शाया जाता है कि ये जो लेख है वो लिखा गया है, मतलब पूर्ण रूप से यह क्रिया हो चुकी है। दूसरे उदाहरण में देखिए उसने खेल खेला है, मतलब यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर जो खेलने वाला है वो अभी तक वो खेल खेल चुका है, मतलब उसकी क्रिया हो चुकी है, पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। 3 नंबर के उदाहरण देखिए, मैं आपके पैसे लाया हूँ, मतलब यहाँ पर भी वह क्रिया पूर्ण रूप से हो चुकी है। 4 नंबर के उदाहरण देखिए, मैंने पाठ पढ़ा है। यहाँ पर हमें दिखाया है कि जो पाठक है उसने पाठ अब तक पढ़ लिया है। ठीक है,